दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो दोस्तों ना थोड़ा सा सैड है। और एक्चुअली मैं जब किसी को इस तरह से देखता हूँ ना, और कोई जब गुमराह होता है बंदा, तो मुझे बहुत दुख होता है यार। कि भाई देखो, किसान आदमी अगर उसका मेन काम किसानी ही है, किसी भी बंदे का या किसी का जो भी काम हो, उसको उस काम से हटाना और फिर दूसरे काम में लगाना, और उस काम से भी प्रॉफिट ना हो और उसका नुकसान हो, ये सारी चीज़ें ना कुछ लोग इस तरह से बरगलाते हैं लोगों को कि ये चीज़ें देख के ना बहुत बुरा लगता है दोस्तों। अभी मुझे कल रात में एक बंदे ने फ़ोन किया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ। और परेशानी का जो मेन रीज़न उसने बताया, उस बंदे ने वो बताया कि मुझे ना कोई आदमी जो कि उसके गांव का ही था, तो वो उनसे बिना बात किए, क्योंकि देखिए दोस्तों होता क्या है कि लोगों के पास इतने सारे तो पैसे होते नहीं हैं। जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, वो किसी तरीके से पैसे जोड़ जोड़ करके अपना फार्म तो बना लेते हैं। लेकिन अगर अपने सारे पैसे, एक्चुअल में जितना पैसा किसान के पास है, अगर वो सारा पैसा लगा करके वो फार्म ही बना लेगा, तो वो आगे बिजनेस नहीं कर पाएगा। और वही हुआ उनको ना। वो भाई साहब इधर उड़ीसा साइड के हैं। तो कल रात में वो मुझसे बहुत बहुत देर तक, काफ़ी देर तक हमारी उनकी बात हुई, और उन्होंने अपने बारे में बताया। उनके पास ना लगभग 6 लाख रुपए के करीब में थे, और 6 लाख रुपए का उन्होंने एक फार्म बनाया। 6 रुपए पूरे खर्च कर दिए। इसके बाद जब उनका जो दोस्त था, उसने क्या किया कि फार्म तो बनवा लिया। बारी आई जब एग्रीमेंट कराने की, क्योंकि उनको ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी है। अब भाई जब किसान के पास पूंजी बची नहीं है, तो करेगा क्या करेगा? उसको तो किसी ना किसी तरीके से अपने फार्म को चलाना होगा। अब वो बंदा इनका फार्म बनवा दिया। फार्म बनवाने के बाद में वो इनके साथ में एग्रीमेंट करवाने के लिए जब लेके जाता है, तो वहाँ से जो मैनेजर होते हैं वो 2 दिन 3 दिन 4 बार मतलब ऐसे बोलते हैं कि चलिए मैं किसी दिन अपने सुपरवाइजर को भेज के विजिट कराऊंगा, या मैं खुद आऊँगा। और इसके बाद ना एक दिन ऐसा आता है जब वो क्या करते हैं कि वहाँ बिना आए ही बोल देते हैं कि आपका जो फार्म है, मेरे यहाँ से जो मेरा दायरा है, मतलब जो उनका अपना सर्कल है दोस्तों, उस सर्कल से बाहर है, और मैं आपके फार्म का एग्रीमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब बताइए उस फार्मर के ऊपर क्या बीत रही है, कैसे इतना मतलब तकलीफ में है वो बंदा कि क्या बताएं दोस्तों। उसकी बातें अगर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जल्दबाजी में था, इसीलिए मैंने सोचा कि यार आज ना इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। देखिए, अगर आप पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आप पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, तो किसी को गलत राय ना दीजिए, सही राय दीजिए। सही राय देने में आपका, अगर गलत राय देने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, तो सही राय देने में आपका क्या जाएगा? किसी का तो भला हो जाएगा ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि किसी भी भाई को कोई भी भाई गलत राय ना दे। अरे आपको पहले ही दिखा लेना चाहिए था। आपको वहां पे जब आप सुपरवाइजर मैनेजर से मिल रहे थे, तो उस बंदे को फार्म बनाने से पहले ही उसके ज़मीन का लोकेशन दिखा देते कि भाई यहाँ पे है, क्या आप इसका एग्रीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अब सोचिए जरा उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उस बंदे के दिल पे क्या बीत रहा होगा दोस्तों, जिसने अपने घर का सारा पूंजी फार्म बनाने में लगा दिया। और पूंजी लगाने के बाद में बंदा 4 महीने से, लगातार 4 महीने से वो दौड़ रहा है। कहीं इस फार्मर के पास जाता है, कहीं उस फार्मर के पास जाता है। और जिस भाई साहब ने इनका एकदम गारंटी लिया था कि भाई हम करवाएंगे ही करवाएंगे, वो तो मतलब क्या बताएं, वो तो कह रहा है कि अभी तक तो कुछ बातचीत करता था बंदा, अब तो बात भी करना बंद कर दिया है। तो ऐसा मत करिए यार। ऐसा करेंगे ना, मैं एक चीज़ बताऊं, इस तरह का काम करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते हैं।
ये मत सोचो कि आप किसी के साथ गलत कर दोगे तो आपके साथ गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप अगर किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, ये एकदम 100% निश्चित है, क्योंकि बदला कहीं नहीं जाने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, सभी किसानों को, कि क्या करना चाहिए। फार्म अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करनी है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज बताता हूं दोस्तों। इस चीज़ को गौर से सुनिएगा और इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल बंद कर चुका हूं दोस्तों, लेकिन अब सारे किसान एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि अभी ये भाई साहब मजबूर हैं, इनको अगर ये मुझसे पहले सलाह लेते तो जानते मेरा सलाह इनके लिए क्या होता। मेरा जो सजेशन जो है इनके लिए ये होता कि पहली चीज़ तो आप पूरे 6 लाख रुपए लगा करके फार्म को ना बनाएं। पहले आप ये काम करिए कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए खर्च करके फार्म छोटा बनाइए। इसके बाद में आप अपना निजी करिए या कॉन्ट्रैक्ट करिए, छोटे से स्तर से काम शुरू करिए। ये नहीं कि अपनी सारी की सारी पूंजी गंवा दिया, इसके बाद अब हाथ मल रहे हो, रो रहे हो, क्या मतलब निकलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी किसान भाई को ऐसे दुख भरे दिन ना देखना पड़े। सबसे पहले अगर आप फार्म बनाने ही जा रहे हैं तो आप क्या करें कि अगर आप अपना निजी करना चाह रहे हैं, मतलब निजी फार्मिंग करने जा रहे हैं, तो फिर आप सब शुरुआत में छोटे स्तर से काम शुरू करिए। वो अलग लेवल होता है कि जिसके पास करोड़ों में पैसा है वो भाई किसी भी तरह का, किसी भी साइज का फार्म बनाए, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग 2-4 लाख 5 लाख ऐसे किसान भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि किसान भाई ना छोटी रकम उनके पास होती है और सारा पैसा लगाने के बाद वो हाथ मलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करना चाह रहे हैं और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का पूरा मन बना लिए हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करना है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के किसानों से मिलिए। आप ये उन किसानों से मिल करके ये पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, चाहे सुगना हो, शालीमार हो, वेंकीज हो, सलवा हो, कोई भी कंपनी हो, उसका पता लगाइए। फिर उनके ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जा करके मैनेजर से मिलिए, डायरेक्ट उनसे पूछिए कि सर मैं फला जगह पे फार्म बनाने जा रहा हूँ, जो आपके यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूरी पे है, क्या आप इसका एग्रीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो राजी हो रहे हैं दोस्तों, वो कंफर्म हो जाए वहीं पे कि फिर बाद में दौड़ने की झंझट पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तब आप फार्म का निर्माण करवाइए। वरना दोस्तों आप लोग अपनी सारी पूंजी खर्च करके इस तरह से फार्म के पीछे बर्बाद ना होइए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी गलती से भी पूरा फार्म में पूरा घर का पैसा नहीं लगाना होता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे। अभी आपके पास 6 लाख था, वो गंवा दिया। अब आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो रही है तो निजी फार्मिंग भी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और मैं आशा करता हूं कि फ्यूचर में कोई भी फार्मर ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरा ये वीडियो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी लोगों के साथ। अगर कोई आपसे बात कर रहा हो कि मुझे फार्मिंग करना है, उनको शेयर करिए। जो फार्म बनवा रहे हैं उनको शेयर करिए। और अगला वीडियो मैं बताऊंगा दोस्तों, अगला वीडियो मेरा जो आएगा उसमें मैं एक चीज़ और बताने वाला हूं, जो गाइडलाइन का अभी 23 आया है गाइडलाइन, इसके अंतर्गत वो मैं थोड़ा सब कुछ समझ लूं कि डिस्टेंस क्या होनी चाहिए और कितने किलोमीटर के दायरा होता है इनका, और इसके बाद में क्या रुपये क्या देता है, कंपनी बनाने पे भी कुछ सब्सिडी आई है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनको मैं थोड़ा क्लियर करके मैं अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन अब मेरे कोई भी किसान भाई इस तरह की गलती ना करें। आप किसी को भी राय दें तो एक उचित राय दें, उचित सलाह देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन किसी का भला हो जाएगा। तो किसी को भी सलाह दें, अच्छी सलाह दें। आपका एक अच्छी बात किसान को अगर समझ में आ गई तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। तो अभी के सिचुएशन को देखते हुए दोस्तों आप लोग ऐसी गलती ना करें।
और कोई भी किसान भाई अगर आपसे मिलने आता है, आपसे जानकारी लेने आता है, तो उसको उचित सलाह दे, यही मैं आशा करता हूँ। और आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये प्रण कर लीजिए कि किसी को भी मैं गलत राय नहीं दूंगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है दोस्तों, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सभी किसानों के पास। धन्यवाद।